हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे सिनोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं और बिना किसी देरी के हम अपने वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का प्लूरल फॉर्म ब्यूरोक्रेट्स बनता है और ये जो है एक क्या होता है, नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब अधिकारी या फिर कर्मचारी होता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एन ऑफिशियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक ऑफिशियल पर्सन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन होता है या फिर गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट का जो है पर्सन होता है। ही वॉज फॉर फ्रॉम बीइंग अ स्टफ़ी ब्यूरोक्रेट। वो जो है ना क्या है, वो जो है ही वॉज फार फ्रॉम वो जो है बहुत दूर है, जो एक स्टफ़ी ब्यूरोक्रेट से है ना। तो आप मुझे स्टफ़ी का मीनिंग जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। स्टफ़ी का मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर हो सकता है तो इसके अलावा किसी दूसरे सेंटेंस में भी यूज़ करके बता सकते हैं। ब्यूरोक्रेट कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज वर नेशनलाइज्ड, है ना। जो ब्यूरोक्रेट जो कैपिटलिस्ट हैं, जो एक प्रकार से जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो जो है क्या कर रहे हैं, वो नेशनलाइज्ड जो है हो गए हैं। एडजेक्टिव बनता है इससे ब्यूरोक्रेटिक, नौकरशाही यानी कि सत्तावाद। ब्यूरोक्रेटिक मीन्स आप ये कह सकते हैं एक प्रकार का गवर्नमेंट का टाइप, ठीक है, जिसमें कैपिटलिस्ट जो है क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं या चलाते हैं किसी भी कंट्री को। एडवर्ब बनता है ब्यूरोक्रेटिकली। ब्यूरोक्रेटिकली जो है एडवर्ब इससे एक बनता है और इसका मतलब नौकरशाही से। दो नाउन्स बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिज़म। ब्यूरोक्रेसीज़ जो है ब्यूरोक्रेसी का प्लूरल फॉर्म बनता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है नाउन भी इससे बनते हैं। इसका मतलब अधिकारी वर्ग या नौकरशाही आप जो है कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए सिनोनिम्स की। तो एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर और ऑफिशियल जो है इसके 3 सिनोनिम्स बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है बिजनेसमैन। नाउन होता है, इसका मतलब व्यापारी होता है। सीधे सिनोनिम्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयर कह सकते हैं, मर्चेंट कह सकते हैं, ट्रेडर कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा ऑफिशियली एक वर्ड यूज़ किया जाता है और इसका मतलब प्रबंधक या अधिकारी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है और इसका मतलब आसानी से कोई भी चीज़ जो सहज रूप से टूट जाने योग्य होती है या आसानी से जब कोई भी चीज़ टूट जाती है उसको हम ब्रिटल कहते हैं। और ये एक डिग्री के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ब्रिटल पॉजिटिव डिग्री होती है, ब्रिटलर जो है सेकंड डिग्री होती है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हम ब्रिटलिस्ट को यूज़ करते हैं। मीनिंग की बात करें, हार्ड बट ईजीली ब्रोकन, थोड़ी सी सख्त होती है बट आसानी से उस चीज़ को तोड़ा जा सकता है। द बोन्स बिकम ब्रिटल इन एज, यानी कि जो बोन है वो देखिए कितनी मजबूत होती हैं, लेकिन जब एज हो जाती है तो बोन्स भी जो है जल्दी जल्दी टूटने लग जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। ब्रिटलनेस जो है भंगुरता या भुरभुरापन, यानी कि जो चीज़ बहुत कमज़ोर होती जाती है समय के साथ, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं, जो कि एक नाउन वर्ड होता है। यानी कि NEES जब किसी भी वर्ड के साथ लगता है तो वो नाउन होता है। सिनोनियम्स की बात करते हैं, नॉट इनफ या फिर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल जो है एग्जैक्ट सिनोनियम होता है ब्रिटल के लिए और अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव के रूप में ही हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा C लेटर से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे वर्ड्स, उस सबसे पहला वर्ड है कैजोल्ड। कैजोल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है क्योंकि एक वर्ब के फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब कैजोल का मतलब होता है धोखा देना या फुसलाना, चापलूसी करना, बहलाना, बहकाना किसी को, है ना। ये सब जो है हम इसके मतलब कह सकते हैं। मीनिंग की बात करें इंग्लिश की तो कह सकते हैं टू परसुएड अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी को बहलाना। परसुएड जो है आप इसके लिए सिनोनियम कह सकते हैं एक तरीके से, टू परसुएड किसी भी व्यक्ति को बहलाना या बहकाना, किसी भी पर्सन को किसी काम को करने के लिए। और गिव समथिंग बाय बीइंग वेरी नाइस टू हिम और हर,
और उसको ये कहना कि वो आपके लिए यही बात जो है आपके लिए सही रहेगी। मतलब कुछ ना कुछ अपने तरीके से जो है उससे काम करवाना, उसको बहकाना एक तरीके से, ठीक है, उसको परसुएड करना। ही कैजोल्ड मी, उसने मुझे कैजोल किया, इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क, किसी काम को करने के लिए, कोई काम था उस वो मुझे अग्री कर रहा था। यहाँ पे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, यहाँ पे जो अग्रीइंग है वो हमारा पार्टिसिपल है, देखिए ग्रामर का पूछ रहा हूँ तो, या फिर हमारा वो जिरंड है? आप मुझे बताइए यहाँ पे अग्रीइंग जो है वो पार्टिसिपल है या जिरंड है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपने। कैजलरी नाउन होता है हमारा, खुशामंद या चापलूसी कह सकते हैं। कैजलरीज जो है हमारा इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कॉक्स, स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, COAX, कॉक्स। फ्लैटर कह सकते हैं, मिसलीड कह सकते हैं, टेम्प्ट कह सकते हैं, सबके साथ ED जो है लग के हमारा क्या बनता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है। कॉक्स्ड होता है, फ्लैटर्ड होता है, मिसलीडेड होता है, टेम्प्टेड होता है। कैलेमिटी नाउन होता है, स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है। दुख, संकट, आपदा, विपत्ति, संकट, ये सब जो है मतलब हम इसके कह सकते हैं। कैलेमिटीज़ जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। मीनिंग की बात करेंगे तो आ टेरिबल इवेंट, एक ऐसा डरावना जो है सीन या दृश्य, दैट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डैमेज और हार्म, जो किसी जो है बड़ी जो है बड़ी जो है किसका, विपत्ति का या फिर नुकसान का जो है एक कारण बनता है। कैलेमिटी एंड प्रीस्पेरिटी आर द टच स्टोन्स ऑफ इंटीग्रिटी, है ना। जो कैलेमिटी हैं या प्रॉस्पेरिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके से टच स्टोन्स होती हैं, एक तरीके से किसकी, इंटीग्रिटी की, एकता की प्रतीक होती हैं एक तरीके से, है ना। उसमें हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। कैलेमिटियस एडजेक्टिव फॉर्म होता है, क्योंकि OUS एंडिंग वर्ड्स जो है हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। अनर्थकर, दुखद, विघातक, विध्वंसक, है ना, ये सब जो है हम इसके मतलब कह सकते हैं। सिनोनियम्स की बात करने जाएंगे तो हम जो है डिज़ास्टर कह सकते हैं इसका सिनोनियम, एडवर्सिटी कह सकते हैं, ठीक है, डाउनफॉल कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफ कह सकते हैं, ट्रेजिडी कह सकते हैं। अच्छे वर्ड्स हैं चारों के चारों, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब यहाँ पे बदनसीबी भी मान सकते हैं हम, एक तरीके से बदनसीबी भी जो है एक नेगेटिव पॉइंट या फिर एक नेगेटिव वर्ड के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये जो वर्ड होता है ना बदनसीबी, उसमें जो है व्यक्ति का या किसी भी पर्सन का कोई दोष नहीं होता है, वो जो है ऑटोमेटिकली या प्राकृतिक रूप से ही होता है। और एक तरीके से हम अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करते हैं, सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, चलो ये तो मेरे भाग्य में लिखा था। यहाँ दूसरे किसी को कंसोल करने की कोशिश करते हैं, उस जो है पर्टिकुलर नेगेटिव जो परिस्थिति है उससे निकलने के लिए उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो भाग्य की बात है, ऐसा तो होता रहता है ना। तो उस चीज़ को हम एडवर्सिटी या बदनसीबी कहते हैं। कैटास्ट्रोफ भी अच्छा वर्ड है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, काम। इसको काम प्रोनाउंस किया जाता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। शांति, विश्राम, उत्तेजनाहीन, ये सब मतलब कह सकते हैं। नॉट एक्साइटेड, वरीड और एंग्री, या फिर क्वाइट कह सकते हैं हम इसका इंग्लिश मीनिंग। ट्राई टू कीप काम, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, मतलब शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की टेंशन लेने की, ठीक है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनीता स्पोक इन अ काम वॉइस, है ना, अनीता जो है बात करती है या अनीता ने बात की बड़े शांत स्वभाव से जो है बात की थी उसने। कामली जो है एडवर्ब बनता है, शांतिपूर्वक, शांति से, धीरे से, चुपके से, शांतिपूर्वक जो है बात करना या किसी भी काम को करना कामली होता है। कामनेस जो है नाउन बनता है, धीरज, धैर्य, नीरवता और धीरता, है ना, धीरज, ये सब जो है मतलब हम क्या कह सकते हैं, कामनेस के कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्वाइट कह सकते हैं, पीसफुल कह सकते हैं, रिलैक्स्ड कह सकते हैं, ट्रांसक्विल कह सकते हैं, ठीक है। ट्रांसक्विल होता है, ये एस होता है शायद, यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, एस होता है। माइल्ड होता है,
ठीक है। तो ये सब मतलब जो है सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं हमारे काम के लिए। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है। छल, धोखा, कपट, ये सब मतलब हम इसके कह सकते हैं। द वे इन विच एन एनिमल्स कलर और शेप मैचेस इट डिफ़िकल्ट टू बी सपोर्टेड। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल का कलर या फिर शेप जो है मैच करते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट जो स्पॉट होते हैं उसके शरीर के ऊपर, उनके द्वारा। द पोलर बियर्स वाइट फर, फर का मतलब उसके ऊपर जो धारियाँ, जो निशान होते हैं, जो पोलर बियर है उसकी जो वाइट फर्स हैं, प्रोवाइड्स अफेक्टिव कैमोफ्लेज अगेंस्ट द स्नो। यानी कि जब स्नो होती है, जब बर्फ़ होती है, उसमें जब पोलर बियर दिखाई देता है तो उसके जो फर्स होते हैं, वाइट जो फर होते हैं, उसमें जो है कैमोफ्लेज होता है। एक तरीके से धोखा सा लगता है, क्योंकि वाइट ही उसके फर होते हैं और वाइट ही जो है स्नो होती है, तो एक तरीके से धोखे जैसा हो जाता है वहाँ पे, और लगता ही नहीं है कि वहाँ पे जो है पोलर बियर भी हो सकता है ना। उसके बाद एक और मीनिंग है यहाँ, नहीं सेंटेंस है यहाँ पे, materials or colors that soldiers use to make themselves and their equipment difficult to see। मतलब ऐसे मटेरियल्स या कलर्स यूज़ करते हैं जो हमारे सोल्जर्स ऑफ जनरली यूज़ करते हैं अपने आप को जो है छुपाने के लिए, और अपने इक्विपमेंट्स को छुपाने के लिए, अपने हथियारों को छुपाने के लिए एक तरीके से, ताकि उनको पहचाना न जा सके। तो वो भी जो है एक तरीके से क्या होता है, कैमोफ्लेज होता है। The men were dressed in camouflage and carrying automatic weapons, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी है वो ड्रेस्ड इस तरीके के किए हुए थे कि वो कैमोफ्लेज कर रहे थे, एक तरीके से धोखा सा हो रहा था दिखने में, और जो भी उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे वो दिख नहीं रहे थे। कैमोफ्लेज्ड जो है इससे एक एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब छलावरण या छल या कपट, धोखा कह सकते हैं। कैमोफ्लेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब छल करना, छलावरण करना, धोखा करना, ये सब मतलब हो सकते हैं क्या, होते हैं। डिसेप्शन, डिस्गाइज, ब्लाइंड, कोक, ये सब जो है हमारे सिनोनियम जो है वर्ड्स बनते हैं हमारे कैमोफ्लेज के, ठीक है। कोक का मतलब क्लोक होता है, सॉरी कोक नहीं, क्लोक, CLOAK, इसका मतलब आवरण या फिर पर्दा आप कह सकते हैं। कम्युनिटी जो है एक अच्छा वर्ड है स्पेलिंग के हिसाब से। समुदाय, बिरादरी, संप्रदाय, ये सब मतलब हम कह सकते हैं नाउन के रूप में कम्युनिटी को यूज़ करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन, मतलब एक ऐसे लोगों का समूह जो जिन लोगों में कुछ कॉमन होता है। द इंडियन कम्युनिटी इन USA, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप इन द प्लेस वेयर यू लिव, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो आप एक संबंध सा फील करते हैं उस ग्रुप के साथ, पर्टिकुलरली जो किसी प्लेस पे, जिस भी जगह पे, जिस प्लेस पे, जिस स्थान पे आप जो है रहते हैं उस ग्रुप के साथ, क्यों, यानी कि कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तभी हम जो है क्या करते हैं, उसको कम्युनिटी मानते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द नेबरहुड, है ना। बहुत ज़बरदस्त जो है सेंस आती है एक कम्युनिटी की अपने नेबरहुड पर्सन्स के साथ। कम्युनियल जो है एक एडजेक्टिव बनता है जिसका मतलब सामुदायिक या जातीय कह सकते हैं। कम्युनली एडवर्ब बनता है, सामुदायिक रूप से कह सकते हैं हम। कम्यून में स्पेलिंग देखिए, COMMUNE, बातचीत, ठीक है। कम्युनियन इसका मतलब होता है समान धर्म को मानने वाला, एक ही जैसा धर्म होना, ठीक है, या कह सकते हैं जुड़ा हुआ होना, ठीक है। उसके बाद कम्युनलिज्म जो है हमारा सामुदायिकता होता है, एक जैसी सोच समझ रखने वाला पर्सन, ठीक है, पर्सन होता है। ये प्रोसेस होती है, ये एक प्रोसेस होती है। ISM एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रोसेस को जो है डिनोट करते हैं। कम्युनाइजेशन जो है सामुदायिकरण, मतलब वो भी एक प्रोसेस होती है, कम्युनाइजेशन भी और कम्युनलिज्म भी एक प्रोसेस होती है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सोसाइटी कह सकते हैं, फेलोशिप कह सकते हैं, एसोसिएशन कह सकते हैं।
कैटलॉग भी स्पेलिंग की दृष्टि से अच्छा वर्ड है। इसका मतलब एक लिस्ट, सूची पत्र होता है, नाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन बाय, सी और एक्सेट्रा। मतलब एक लिस्ट होती है जिसको हम ने ख़रीदना है या जिसको देखना है, जिसका ध्यान रखना है। तो हम जो है क्या करते हैं, याद रखने के लिए जैसे बाज़ार जा रहे हैं तो कोई चीज़ ख़रीद के लेके आनी है, हमने घर का कोई चीज़ लेके आनी है, तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। उसको कैटलॉग एक तरीके से कहते हैं। द कैटलॉग गिव्स ए फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, ए सीरीज़ स्पेशली ऑफ बैड थिंग्स, ये भी कह सकते हैं एक तरीके से। कैटलॉग का मीनिंग है ये दूसरा, ठीक है, जैसे कि अ कैटलॉग ऑफ डिज़ास्टर्स, एरर्स या फिर इंजरीज़, है ना। एक सीरीज़ कह सकते हैं आप, जैसे कि जिसमें डिज़ास्टर शामिल हो सकते हैं, गलतियां शामिल हो सकती हैं, इंजरीज़ शामिल हो सकती हैं। तो दो मीनिंग्स यहाँ पे कैटलॉग के बनते हैं। कैटलॉग जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, सूची पत्र या सूचीबद्ध। कैटलॉग जो है वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, सूची में दर्ज करना, लिस्ट बनाना। कैटलॉग्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कैटलॉगर और कैटलॉगर जो है सूचीकार, जो बनाते हैं सूची को, वो ये दोनों पर्सन होते हैं और नाउन के रूप में इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। लिस्ट, रिकॉर्ड या रजिस्टर सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कॉशियस जो है प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, जो कि 7th वर्ड है सी लेटर से। सचेत, सावधान, चौकस या सतर्क, सावधान, ये सब मतलब जो है हम कह सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। मीनिंग की बात करें, टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम्स, यानी कि जिसमें बड़ा ध्यान रखा जाता है, सावधानी पूर्वक जो है चीज़ों को किया जाता है जिससे खतरा या प्रॉब्लम से बचा जा सके। आई एम वेरी कॉशियस अबाउट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियंस इन पब्लिक, है ना। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो पब्लिक है, जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे जब मैं अपने विचार रखता हूँ, अपनी बात कहता हूँ, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है थोड़े से सेंसिटिव जो है पर्सन होते हैं। सोसाइटी में सब तरीके के लोग होते हैं, क्या पता मेरी बात किसी को पसंद आए या नहीं आए, तो उस समय हमें कॉशियस होना चाहिए। कॉशियसली एडवर्ब बनता है सावधानी पूर्वक या सावधानी से। कॉशन जो है वर्ब बनता है सचेत करना, चेतावनी देना, ठीक है, आगाह करना, समझाना भी कह सकते हैं एक तरीके से। कॉशन्ड जो है हम इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। कॉशन और कॉशियसनेस जो है सतर्कता, सावधानी, चेतावनी, समझाना किसी को, ये सब मीनिंग्स के साथ जो है नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट और वॉचफुल जो है हम क्या कह सकते हैं, सिनोनियम्स कह सकते हैं। और विजिलेंट जो है एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब मुस्तैद या फिर जागरूक। अलर्ट एक तरीके से इसका मीनिंग कहिए, केयरफुल भी इसका मीनिंग कहिए, वॉचफुल भी इसका मीनिंग कहिए, मतलब इस सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं विजिलेंट के, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ये था पार्ट नंबर 8, ठीक है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नहीं, एक वर्ड और रहता है इसमें, एक वर्ड और रहता है, सॉरी, एक वर्ड और है या आगे भी है, नहीं एक वर्ड और है, सॉरी इस बात के लिए। तो सेलिब्रेट नाउन के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। उत्सव मनाना या फिर प्रशंसा करना। टू डू समथिंग टू शो दैट यू आर हैप्पी, मतलब ऐसा काम करना, ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि आप खुश हैं। अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। दैट हैज़ हैपन्ड और बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल डे, क्योंकि आज जो हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए खुश हैं, या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आज जो है एक स्पेशल दिन है। जैसे व्हेन आई गोट द जॉब, जब मुझे जॉब मिली। वी सेलिब्रेटेड बाय गोइंग आउट फॉर ए मील, हमने सेलिब्रेट किया था, हम बाहर जाके खाना खा के आए थे। माई मदर सेलिब्रेटेड हर 56th बर्थडे, माई मदर ने, मेरी माँ ने जो है 56th जो है बर्थडे बनाया। उसके बाद सेलिब्रेटेड एडजेक्टिव बनता है प्रख्यात, नामी, मशहूर, प्रसिद्ध, मतलब कह सकते हैं। सेलिब्रेट एक वर्ब बनती है जिसमें प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, है ना, ये सब मतलब होते हैं सेलिब्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। नाउन के रूप में सेलिब्रेशन जो है यूज़ करते हैं, समारोह या उत्सव, त्यौहार, ये सब मतलब कह सकते हैं। सेलिब्रेशंस इसका प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं हम। सेलिब्रेंट जो है नया वर्ड एक तरीके से आप समझ सकते हैं। सेलिब्रेंट मतलब किसी भी धार्मिक जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होने वाला जो व्यक्ति होता है, और वो सेलिब्रेंट्स हो जाते हैं अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में सेलिब्रेंट को जो है यूज़ करते हैं सेलिब्रेंट्स। सेलिब्रेटर जो है
जो वो परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, जिसमें सेलिब्रेंट आते हैं, ठीक है, सेलिब्रेंट्स आते हैं, अनुष्ठान करता है ना। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्लोरीफाई मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी भी बात को, ऑनर, एक्सटल, एक्सटल जो है प्रशंसा करना किसी की, ठीक है, EXTOL, एक्सटल। और कमेंड, कमेंड है, कमांड नहीं है ये, कमेंड है, सराहना करना किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ड जो आज का पार्ट नंबर 8 है वो ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। और हाँ, जल्दी हम 1K के पास जाने वाले हैं, 700 सब्सक्राइबर्स। खूब सारा प्यार, खूब सारा आभार। थैंक यू सो मच अगेन व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।